नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय देश में सबसे चर्चित एक ज़िला है जिसका नाम आजमगढ़ है। हम आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में उपस्थित है। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यहां से सांसद थे, फिर वह विधायक चुने गए अपने ज़िले इटावा विधानसभा करहल से। और इस समय आजमगढ़ में श्री दिनेश लाल यादव बीजेपी के जो भावी लोकसभा प्रत्याशी इस उपचुनाव में आजमगढ़ में उपस्थित है और वो सभा को संबोधन कर रहे हैं। सभा में काफ़ी भीड़ है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी विराजमान है। इस समय हम आपको निरहुआ का भाषण सुनवा रहे हैं, आप उस पर फोकस बनाए रखिएगा। और यहाँ जनता में काफ़ी उत्साह है, लेकिन ये चुनाव बहुत ही कांटे की टक्कर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर है। अभी इस समय निरहुआ अपना संबोधन कर रहे हैं, आप उनके संबोधन पे फोकस करिए। यहाँ से आप सुनिए निरहुआ आपको क्या संबोधन दे रहे हैं। जी, खिलावे खातिर के हमारे पूजनीय महाराज जी आशीर्वाद देके मुझे दोबारा देने हैं। और मैं जो आप लोगों के बीच में आके बार बार दावा कर रहा हूँ, गाँव गाँव घूम रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखो, होगा तो वो होगा कि नहीं होगा अभी आपके सामने फैसला हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने पूजनीय महाराज जी से पूछ लेता हूँ। पूजनीय महाराज जी, मैं जब इनके बीच में जाता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग कमल खिलाओ, जैसे हमारे पूजनीय मोदी जी ने बनारस को चमकाया है, जैसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को चमकाया है। तो मैं मोदी जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। और पूजनीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, वो निरहुआ के प्रचार के लिए आज आजमगढ़ में अपना दौरा कर रहे हैं, कई रैलियां कर रहे हैं। इस समय आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ निरहुआ के लिए एक जनसभा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस बार न जाति के लिए न धर्म के लिए इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान दबाइएगा अपने आजमगढ़ के लिए, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा। पृथ्वीराज फिल्म आई है, देखेंगे नहीं आप लोग? हमारे आजमगढ़ के लोग, बलिया के लोग, देवरिया के लोग, पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। वो वहां फंस गए और जब वहां पे उनको घर वापस आना हुआ तो बड़ी मजबूरी में थे। तब पूजनीय महाराज ने कहा कि मैं सभी लोगों को सुरक्षित लेके अपने उत्तर प्रदेश में आऊंगा, उनके खाने की व्यवस्था करूंगा, उनके रहने की व्यवस्था, उनके दवा की व्यवस्था करूंगा। ऐसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। हम लोग भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, बड़े भैया रवि किशन जी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी। वो कहते हैं कि काश हमारे राज्य को भी एक योगी आदित्यनाथ जी जैसे महाराज जी मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश का जैसे कल्याण हो रहा है, विकास की लहर दौड़ रही है, वैसे ही आजमगढ़ को भी हमें उस विकास के लहर से जोड़ना है, डबल इंजन की सरकार से जोड़ना है। और इस बार बिना गलती के आप लोग कमल के निशान वाला बटन दबाइएगा। अच्छा ही बताओ, सबके मौका दे दे वालों, 1.5 साल खातिर अपने निरहुआ के मौका ना दे सकता। 1.5 साल खातिर भरोसा ना है, हाथ उठा के बता लो। बस 1.5 साल दे डालो। पूजनीय महाराज जी ने कहा है कि चिंता मत करो, जैसे आजमगढ़ में कमल खिलेगा देख लेना किस तरह से तुम्हारा आजमगढ़ चमकता है। वैसे ही पहले इन्होंने सारी सौगात देनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में ही विश्वविद्यालय दे दिया इन्होंने। मुझे
ये है अखिलेश यादव जी। हम लोगों को लगा था कि चलो ठीक है, अब ये पार्टी दलदल से निकलेगी, परिवारवाद से निकलेगी, लेकिन नहीं, ये परिवारवाद से निकलने वाली पार्टी नहीं है। मैं तो अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ के समझौता एक वो देना चाहता हूँ, राय देना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए, समाजवादी की जगह उसका नाम रखिए परिवारवादी पार्टी। समाजवाद का परिभाषा समझते हैं आप? नहीं समझते आप? समाजवाद का मतलब होता है समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले, वो समाजवाद है। और वो अगर समाज को एक साथ लेके चलने का कोई काम करता है तो वो एक ही पार्टी है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आया हूं यहाँ। मुझे महाराज जी ने, मुझे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक और अवसर दिया है। अब ये अवसर मैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि दोबारा मौका दिया हो कि ना दिया, भाई बार जिता दिया। हाँ, पता ना आगे मौका मिली कि ना है। चाची लोग, बहन लोग, आखिरी मौका मिला लगी रहुआ के। ए बहनी कमल का बटन दबैया, भैया हो कमल का बटन दबैया, सोचे में तनिको ना टाइम गवैया, हे दादा कमल के बटन दबैया। और मैं क्यों कहता हूं कि आप कमल का बटन दबाएं, उसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण ये है कि अखिलेश हुए फरार। मौका तो दिया था आपने 3 साल उनको, 5 साल के लिए दिया था, 3 साल से ही फरार हो गए। तो अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अब भौजी आवे चाहे गावा लोग अगवा, चाहे भौजी आवे चाहे, अब आजमगढ़ होई और होई चाहे फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। मैं पूजनीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ, जीवन भर से ही निरहुआ आजमगढ़ के लिए डटा रहेगा। बस अपना आशीर्वाद प्यार दे दीजिएगा। और मैं ये कहता हूँ, आप लोगों को वैसा धोखा नहीं दूंगा जो धोखा आप लोगों को बार-बार समाजवादी पार्टी देती है। आप लोगों को एक बार गिरानी नहीं होती है, बुरा नहीं लगता है। आप लोगों को समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि बार-बार जाते हैं पूर्वांचल में, आप पैदा हुए हैं, आजमगढ़ में पैदा हुए हैं, सब हरी गांव में जाके भीख मांगते, भैया की करवा देना, भैया की करवा देना, भैया की करवा देना। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अरे भैया को भी लगाना था तो आजमगढ़ की धरती में पैदा नहीं हुआ क्या? पूर्वांचल की धरती पे यादव पैदा नहीं हुआ क्या? पर किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों को लड़ाना है तो यहाँ के लोगों को लड़ाओ। बार-बार कभी आप लड़ेंगे, कभी आपके पिताजी लड़ेंगे, कभी आपकी बीवी लड़ेगी, कभी आपका भाई लड़ेगा, नाती पोता है। ये क्या है? तो इससे बढ़िया तो फिर रहने दिए होते रास्ता ही। लोकतंत्र की जरूरत क्या थी? लोकतंत्र की आवश्यकता क्या थी? जब लोकतंत्र आया है तो सबको मौका दीजिए। जैसे हमारे पूज्य महाराज जी मौका देते हैं, हमारे पूज्य मोदी जी मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। यही बगल में गोरखपुर से देखिए हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को मौका मिला, और हमारे बड़े भैया आज वहां पे लगातार जाते रहते हैं। जब मैं देखता हूं तो भैया गोरखपुर में है। जो लोग ये कहते हैं कि निरहुआ चुनाव जीत जाओगे तो बंबई भाग जाओगे, हमारे बड़े भैया रवि किशन जी भाग गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि बड़े भैया रवि किशन जी ने जितनी बार संसद में सवाल उठाया होगा, जितनी बार अपनी बात कही होगी, जितनी बार अपने क्षेत्र में गए होंगे, उसका 0% 1% छोड़ा हो संसद भवन में। आप गूगल करके देखना, गूगल में मिलेगा आपको कि अखिलेश यादव ने संसद में आजमगढ़ के बारे में कितनी बार बात किया, तो आपको मिलेगा उत्तर 0। कितना?
जीरो को जीरो बनाओ और इस हीरो को हीरो। काहे कि ये हीरो के हीरो तो आना वो बनौले हवा। यही बगलिया में गाजीपुर में हम गाय चरावत रही और तो हम लोग आशीर्वाद दे के प्यार दे के हमके भेज देना बम्बई, हम जाके फिल्म में काम करे लगे। आप अभी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को सुन रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में बोलते बोलते अति उत्साहित होकर के मुलायम सिंह यादव के परिवार को भिखमंगा कह दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि वो सैफई में जा कर के भीख मांगते हैं ऑटो की या फिर आजमगढ़ में आते हैं। उन्होंने जैसे 2019 में कहा था कि मैं विधि के विधान को बदल दूंगा, तो हो सकता हो कि बोलते बोलते निरहुआ को ये फिल्म का सेट लगता हो और आवेशित हो जाते हो। ये आप विचार करेंगे। धन्यवाद। देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।